मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। उर्से मुबारक। हजरात, ये मेरे मुस्तफा की ताकत, अल्लाह ने क्या कुव्वत अता फरमाई कि बुराक के पुष्प पर सवार है मुस्तफा, जो एक लम्हे में लाखों मील का फासला तय कर रहा है। उसकी सुरअत और उसकी तेजी का ये आलम है। और मुस्तफा के निगाह का आलम देखो। आज हम बाइक पर सवार होकर 40-50 की स्पीड में चलने लगे तो हमें इर्द गिर्द मालूम नहीं होता कि कौन बैठा हुआ है या मैं किसके दरमियान से गुजर कर निकला हूं। हम इस चीज को महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुस्तफा की निगाह नबुव्वत को देखो, इतनी तेज रफ्तार सवारी पर सवार है मुस्तफा। बुराक अपनी पूरी रफ्तार के साथ चल रही है, मुस्तफा उसके पुष्प पर सवार है। और फिर नबी फरमाते हैं कि मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मेरे मुस्तफा की निगाह सुभान अल्लाह। सवार है बुराक पर, लेकिन नबी फरमाते हैं कि मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में नमाज पढ़ते देखा है। अल्लाह अकबर। ये मेरे मुस्तफा की निगाह का आलम है। इतनी तेज रफ्तार सवारी पर भी सवार है, रफ्तार से जा भी रही है सवारी, लेकिन मुस्तफा की नजर से कोई चीज ओझल भी नहीं हो रही है। मुस्तफा सबको देख भी रहे हैं और मुस्तफा पहचान भी रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को कैसी ताकत और कुव्वत अता फरमाई है, कैसा इख्तियार अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। ऐसा इख्तियार कि महबूब तुम जैसा चाहो वैसा देखो, महबूब तुम जिसे चाहो जो चाहो अता कर दो। महबूब तुझे साहिब इख्तियार बनाया गया है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार, दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार में। ये मुस्तफा के सुरात का आलम है। अल्लाह अकबर। अब नबी पहुंचे कहां? मस्जिद अक्सा। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। सफर की इब्तदा मस्जिद हराम है, सफर की इब्तदा मस्जिद हराम है। इलल मस्जिदिल अक्सा। और सफर कहां तक? मस्जिद अक्सा तक। ये जमीनी सफर का जिक्र अल्लाह ने बयान फरमाया। पहुंचे मस्जिद अक्सा, और जब मुस्तफा मस्जिद अक्सा पहुंचे हैं तो क्या देखा नबी ने कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे अंबिया व मुरसलीन सफ बांधे खड़े हैं। सारे अंबिया, जितने भी नबी और रसूल आए, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम सबके सब मस्जिद अक्सा में मौजूद, सबके सब मस्जिद अक्सा में मौजूद, सब बांधे खड़े हैं। खाली मुसल्ले इमामत है, उस इमामत के मुसल्ले पर कोई नहीं है, वो मुसल्ला खाली है। नबी के इंतजार में है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम अंबिया इंतजार में है कि आए इमामुल अंबिया तो मुसल्ले इमामत पर जाएं। अल्लाह अकबर। अब इमामुल अंबिया का इंतजार है, मुसल्ले इमामत खाली है। मुस्तफा मस्जिद अक्सा में तशरीफ लाए। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे अंबिया मौजूद हैं। अब जरा देखो, उस सफ में हजरत मूसा भी मौजूद है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। अभी मैंने आपसे अर्ज किया था कि सरकार ने फरमाया कि मैं जब मस्जिद हराम से चला मस्जिद अक्सा की जानिब, तो मैंने रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से मेरी गुजर हुई, तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा, नमाज पढ़ते हुए देखा। और जब नबी मस्जिद अक्सा पहुंचे तो सफ में हजरत मूसा को खड़े देखा, सफ में भी हजरत मूसा को खड़े देखा। अब एक बात आपके जहन में आ रही होगी कि हजरत मूसा को तो सरकार ने कब्र में देखा था, अल्लाह
और जब सरकार मस्जिद अक्सा पहुंचे तो हजरत मूसा पहले से सफ में खड़े। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसका मतलब यह है कि हजरत मूसा की ताकत ज्यादा, हजरत मूसा की रफ्तार ज्यादा, जभी तो पहले आ गए, नबी बाद में पहुंचे, हजरत मूसा सफ में पहले आकर खड़े। अल्लाह। तो मतलब तो यही होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रफ्तार नबी मुख्तार की रफ्तार से ज्यादा। अल्लाह। लेकिन यहीं पर रोककर मैं आपको बता दूं, हमारे आका इमामुल अंबिया है, मक्के से चले मुस्तफा, अपनी रफ्तार से नहीं। अल्लाह अल्लाह, क्या नबी अपनी रफ्तार से नहीं, नबी तो बुराक पर सवार है, रफ्तार बुराक की है। बेशक, क्या बात है। नबी अपने रफ्तार से नहीं चले हैं, रफ्तार बुराक की है। और उस बुराक की रफ्तार से मुस्तफा चले तो पता चला रफ्तार बुराक की है, नबी की नहीं। और बुराक की रफ्तार से कहीं ज्यादा नबुव्वत की रफ्तार होती है। हजरत मूसा चले हैं तो अपनी नबुव्वत की रफ्तार से चले हैं, और मेरे आका चले थे तो बुराक की रफ्तार से। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मूसा नबुव्वत की रफ्तार से चले और मेरे सरकार बुराक की रफ्तार से चले, तो ये तो जाहिर ही है कि बुराक की रफ्तार से कहीं ज्यादा नबुव्वत की रफ्तार। हजरत मूसा नबुव्वत की रफ्तार से चले हैं, जभी तो हजरत मूसा पहले आकर खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह। ये नबुव्वत की रफ्तार है कि हजरत मूसा पहले से सफ में आकर खड़े हैं। अल्लाह अकबर। अब नबी करीम आए, इमामुल अंबिया आए, खत्मुर रसूल आए, मौलाए कुल आए, जिनके सदक़े में अल्लाह ने तमाम अंबिया को पैदा किया, वो नबी आए और मुसल्ले इमामत पर खड़े हो गए। अल्लाह सुभान। ये है मुसल्ले इमामत। इमाम का इंतजार हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान है, सुभान अल्लाह। हाँ, और आज हम नहीं कर पाते इंतजार इमाम का। सुई जहां पहुंची टाइम पर वहीं पलट पलट कर देखना शुरू। कहां इमाम साहब, कहां है इमाम साहब? अगर 30 सेकंड भी लेट हो गया है ना तो बजने शुरू हो जाते हैं मुंह लोगों के। इनको तो टाइम की परवाह ही नहीं है। पता नहीं कहां रहते, पता नहीं किस धुन में रहते। अरे इनको तो रोटी लग गई है। ये आज हमारी हालत है साहब। इमाम को इमाम नहीं गुलाम समझ रखे हैं लोग कि ये हमारे गुलाम हैं। हमारे टाइम से चलें और टाइम के बिल्कुल पाबंदी करें। 1 मिनट इमाम अगर लेट हो जाए तो लोगों के मुंह की हालत देखने की होती है। उनके चेहरे ऐसे बनते हैं जैसे कि न जाने कितना बड़ा पहाड़ उनके सर पे टूट पड़ा है। अरे खुदा के बंदो, ये भी तो सोचा करो कि तुम बैठे कहाँ हो, कौन सी जगह बैठे हो। अरे जहां बैठे हो वो अल्लाह का घर है, जहां बैठे हो वो इबादत की जगह है। और अपने चेहरे पर जरा बराबर भी पज़मुर्दगी ना लाओ। ये सोच कर बैठो कि हम इबादत के लिए आए हैं, और ऐसी जगह बैठे हो जिनका आप जो वहां बैठना एक सेकंड आपका गनीमत है, और हर लम्हे को अल्लाह इबादत में शुमार कर रहा है। लिहाजा घड़ी ना देखा करो। अगर इमाम किसी वजह से 1-2 मिनट लेट भी हो जाए तो ये आपके ऊपर लाजिम है कि इमाम का इंतजार करो, ना कि अपनी जबान दराज करो। बेशक बेशक। जबान दराजी न करना, क्योंकि देखो उधर इमामुल अंबिया का इंतजार हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा कर रहे हैं कि आए इमाम तो मुसल्ले इमामत पर जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो गोया इमाम का इंतजार करना, ये जुमला कुछ सख्त तो नहीं होगा। इमाम का इंतजार करना अंबियाए कराम की सुन्नत है। बेशक हक है, हक है। सुभान। उधर वो इमामुल अंबिया थे तो तमाम नबियों ने इंतजार किया, और इधर अवाम की इमाम है तो अवाम को चाहिए कि अपने इमाम का इंतजार करे। बेशक बेशक हक है।
ये सोच अपनी बनाइए, क्योंकि इमाम मुक्तदा होता है, इमाम पेशवा होता है, इमाम रहनुमा होता है। इमाम की नमाज में आपकी नमाजें पिन्हा है। इमाम की नमाज जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी आपकी नमाजें होगी, बेशक बेशक, क्योंकि आपकी नमाजों का मदार इमाम की नमाज पर है। इमाम जितना खुलूस और जितनी अच्छी तरीके से नमाज पढ़ाएगा उतनी ही अच्छी आपकी नमाजें अदा होंगी। बेशक हक। इस बात की गारंटी तो मैं दे सकता हूं कि जो इमाम के पीछे नमाज अदा कर ली जाती है उन नमाजों की तो गारंटी है कि इंशाअल्लाह कबूल होगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्योंकि मुक्तदी की क़िरात इमाम की क़िरात के ताबे है। इसीलिए हुक्म ये है कि मुक्तदी खामोश खड़ा रहे, क़िरात करने की जिम्मेदारी इमाम की है। अल्लाह, इमाम सूरे फातिहा पढ़ेगा, इमाम कुरान की आयतों की तिलावत करेगा, और जो इमाम होता है उसे मालूम है कि तिलावत कैसे होती है, उसे मालूम है कि मखारिज क्या हैं, उसे मालूम है कि कौन सा हर्फ कहाँ से अदा होता है। वो मुकम्मल अदायगी के साथ कुरान की तिलावत करता है और फिर वो आपकी नमाजों को मुकम्मल करता है। खुदारा इमाम के तरफ उंगली उठाने वालों, अपने आप को एक आईने के सामने खड़ा कर लेना और एक रिकॉर्डिंग लेकर अपनी सूरे फातिहा रिकॉर्ड करके दोबारा सुन लेना कि जिस तरह इमाम साहब पढ़ते हैं उसी तरह मैं पढ़ता हूं या नहीं, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। बेशक बेशक। हाँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इमाम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और तुम क्या पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेशक बहुत फर्क। तो खुद की नमाजें जो आप तन्हा पढ़ रहे हो उसमें तो शक है, क्योंकि नमाज के लिए कुरान का सही पढ़ना जरूरी है। अगर कुरान सही नहीं पढ़ेंगे तो नमाज आपकी सही अदा नहीं हो सकती। वैसे ही कुरान पढ़ने के लिए आपका तलफ्फुज भी सही होना जरूरी है। जब तलफ्फुज सही होगा, कुरान सही पढ़ेंगे तो नमाजें आपकी दुरुस्त होगी। वरना अगर तलफ्फुज सही नहीं है, जीम की जगह आप जे पढ़ रहे हो, शीन की जगह आप सीन पढ़ रहे हो, और शीन की जगह आप स्वाद पढ़ रहे हो, तो की जगह आप ता पढ़ रहे हो, तो हरगिज हरगिज नमाज नहीं होगी। तो कोई भी इमाम पर उंगली उठाने से पहले अपने आप को सुन लेना और अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना और शुक्रिया अदा करना जाकर इमाम का कि जो नमाजें हमारी जमात से हो रही है वो तो हमारी इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी, लेकिन जो बगैर जमात के हम नमाजें पढ़ रहे हैं उन नमाजों का क्या हाल होगा, अल्लाह बेहतर करे। और अल्लाह तमाम लोगों को अपनी नमाजें दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए और सही तरीके से हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इधर इंतजार इमामुल अंबिया का हो रहा था, नबी मुसल्ले इमामत पर आए हैं, मुस्तफा ने नमाज पढ़ाई है, तमाम अंबिया ने नबी की इक्तदा में नमाज अदा की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा करने के बाद हजरत जिब्रील के साथ फिर सफर का आगाज किया है। अब जमीनी सफर यहीं से खत्म है, अब यहीं से आसमान का सफर शुरू हुआ। नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान का सफर शुरू किया है। अब आसमानों पे सफर तय हो रहा है। हजरत मोहतरम नबी बुराक पर चले हैं, पहले आसमान तक पहुंचे, पहले आसमान का दरवाजा खुला, नबी का इस्तकबाल हुआ है और उसके बाद दरवाजा खुलते ही आगे का सफर जारी हुआ है। अल्लाह अकबर। अब फरिश्तों के परों पर मुस्तफा सवार है। अभी भी नबी अपनी रफ्तार से सफर नहीं कर रहे हैं। अब तक तो बुराक के रफ्तार पर नबी का सफर था, अब फरिश्तों के परों पर नबी का सफर हो रहा है। नबी ने अभी अपने रफ्तार का इस्तेमाल नहीं किया है। पहले आसमान से दूसरे आसमान का सफर तय हुआ और दूसरे से तीसरे आसमान का सफर तय हुआ, तीसरे से चौथे आसमान का सफर तय हुआ। तमाम आसमानों का सफर तय करते हुए सिदरा तक पहुंचे हैं मुस्तफा। और जो ही सिदरा पर पहुंचे हजरत जिब्रील ठहर गए। मस्जिद हराम से साथ साथ है हजरत जिब्रील। सिदरा पे पहुंचे, ठहर गए हजरत जिब्रील। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील क्या बस यहीं तक? हजरत जिब्रील ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं तो यहीं तक
बाकी आगे आपका सफर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिब्रील आखिर क्यों? अल्लाह अकबर, तुम तो मस्जिद हराम से साथ साथ चले थे, अब यहाँ आकर क्यों ठहर गए? जिब्रील आगे नहीं चलोगे? हजरत जिब्रील फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, कर यक्सर मुए पर तर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, कि अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ता हूँ तो तजल्ली की रोशनी से मेरे बालों पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह, मेरी हद यही है, यहां से आगे मैं जा नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह ये मेरी हद है, अब यहां से आगे मैं जा नहीं सकता, यहां से आगे जा नहीं सकता। अल्लाह अकबर, सरकार ने फरमाया अच्छा जिब्रील ये तेरी हद है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, ये मेरी हद है, यहां से आगे मैं जर्रा बराबर भी नहीं जा सकता। सरकार ने फरमाया जिब्रील, अब मैं जहां जा रहा हूं यहां से आगे कौन होगा मेरे साथ? हजरत जिब्रील फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, यहां से आगे किसी की परवाज नहीं, या तो वो खुदा है या आप मुस्तफा हैं, तीसरा कोई नहीं। बेशक बेशक अल्लाह। यहां से आगे तो बस आप हैं। आका ने फरमाया जिब्रील, जब यहां से आगे सिर्फ मैं जा रहा हूं और तुझे मालूम है मैं कहां जा रहा हूं? कहा या रसूल अल्लाह, आप रब की बारगाह में जा रहे हो, रब से मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर, आका ने फरमाया जिब्रील वहां कोई और होगा? कहा या रसूल अल्लाह, वहां कोई और ना होगा, या तो वो खुदा होगा या आप मुस्तफा होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। कहा जिब्रील, तुम्हारी कोई ख्वाहिश कोई आरजू हो तो बताओ। अल्लाह अल्लाह। तुम्हारी कोई ख्वाहिश और कोई आरजू हो तो बताओ। हजरत जिब्रील खामोश खड़े हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने याद दिलाया, ए जिब्रील याद करो, एक दिन वो था जब आपने मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से कहा था, जब आपको नारे नमरूद में डाला जा रहा था तो आपने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से कहा था, ए अल्लाह के खलील, ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मेरी रसाई वहां तक है जहां तक किसी और की नहीं है। रब के हुजूर कुछ कहना है तो मुझसे कहे, मैं आपकी बात रब तक पहुंचाता हूं। तो मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया था, ए जिब्रील, मुझे तुझसे कोई हाजत नहीं है, मेरा रब देख रहा है कि उसका खलील आग में जा रहा है। ए जिब्रील, तूने उस वक्त मेरे जद्दे अमजद से कहा था कि मेरी रसाई वहां तक है जहां तक किसी और की नहीं। अब मैं आज तुमसे कह रहा हूं, ए जिब्रील, कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो, मेरी रसाई वहां तक है जहां तक तेरी भी नहीं। अल्लाह अल्लाह। मेरी रसाई वहां तक है जहां तक तेरी भी नहीं है। हजरत जिब्रील से कहते हैं, या रसूल बताओ तेरी कोई आरजू हो तो। हजरत जिब्रील ने आरजुएं ढूंढी अपनी। अल्लाह अकबर, हजरत जिब्रील भी चाह रहे हैं कि वो चीज बताई जाए जिससे नबी खुश हो जाए। नबी को खुश करने के लिए हजरत जिब्रील तलाश रहे हैं, क्या मांगू मुस्तफा से? वही चीज मांगी जाए जिससे नबी खुश हो जाए। अल्लाह अकबर, हजरत जिब्रील ने नजर दौड़ाई है कि नबी को किन किन चीजों से प्यार है, नबी किस चीज से ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। हजरत जिब्रील की नजर आकर टिकी उम्मते रसूल पर कि सरकार उम्मत से बेपनाह प्यार करते हैं, सरकार को उम्मत से बेपनाह मोहब्बत है, सरकार उम्मत से बेपनाह प्यार करते हैं। लिहाजा उम्मत के लिए कोई सौगात मांग ली जाए। अगर उम्मत के लिए कोई सौगात मांगूंगा सरकार खुश हो जाएंगे। तो दीवानों में यहीं पर रोक कर आपसे एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं कि हजरत जिब्रील के दिल की ख्वाहिश ये है कि रसूल राजी हो जाए, रसूल राजी हो जाए। तो रसूल को राजी करने के लिए हजरत जिब्रील ये तलाश कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज मांगू जिससे रसूल राजी हो जाए। तो बताओ, हजरत जिब्रील रसूल को राजी करना चाहते हैं और हम उम्मत होकर रसूल को कितना नाराज करते हैं। बताओ भाई, हम उम्मत होकर कितनी नाफरमानियां कर रहे हैं। हम गुलाम होकर रसूल की रजा तलाश नहीं करते। बताओ मोमिनो, क्या हमारे दिल की ये आरज़ू नहीं होनी चाहिए कि हमारे रसूल हमसे राजी हो जाए? तो रसूल को राजी करने के लिए हमें क्या करना है? रसूल को राजी करना है तो अमल सालेह करो। रसूल को राजी करना है तो अपने निगाहों की हिफाजत करो। रसूल को राजी करना है तो अपनी जबान की हिफाजत करो। रसूल को राजी करना है तो नमाज
नमाजों की हिफाजत करो, रसूल को राजी करना है, रोजों की हिफाजत करो, रसूल को राजी करना है तो अपनी जबान पर कंट्रोल कर लो, रसूल को राजी करना है तो पड़ोसी के हुकूक को अदा करो, रसूल को राजी करना है तो माँ बाप का अदब व एहतराम करो, रसूल को राजी करना है तो एक दूसरे से मोहब्बत पेश करो, रसूल को राजी करना है तो रसूल की उम्मत के साथ अच्छा बर्ताव करो, रसूल की उम्मत के साथ अच्छा अखलाक पेश करो, रसूल राजी हो। बेशक हक है, हक। हजरत जिब्रील चाह रहे हैं रसूल राजी हो जाए। कहते हैं या रसूल अल्लाह आप रब की बारगाह में जा रहे हैं, मेरे लिए ये सौगात लेकर आए कि कल जब मैदान महशर कायम हो, नफसी नफसी का आलम, कोई किसी का पुरशाने हाल ना हो, या रसूल अल्लाह हुक्म होगा कि जाओ सबके सब पुलसरात पर से गुजर जाओ, सब पुलसरात पर से गुजर रहे होंगे, या रसूल अल्लाह जब आपकी उम्मत गुजर रही होगी तो रब के तरफ से मुझे इजाजत मिल जाए कि जब आपकी उम्मत पुल पे से गुजर रही हो तो मैं अपना पर बिछाऊं, उस पे से आपकी उम्मत गुजर जाए। अल्लाह 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 या रसूल जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह मैं अपना पर बिछाऊं, उस पर से अपनी आपकी उम्मत गुजर जाए। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील उम्मत रसूल का ख्याल कर रहे हैं। प्यारे तुम समझो इस चीज को, उम्मत कौन है? हम ही तो है रसूल की उम्मत में। एक उम्मत दावत है, एक उम्मत इजाबत है। उम्मत तो सारी है रसूल की, हम उम्मत इजाबत में आते हैं। वो जो शिर्क को कुफ्र में मुब्तला है वो उम्मत दावत है, उसके लिए हमारी दावत हर वक्त है कि आओ इस्लाम के दामन में आ जाओ, आओ बुत परस्ती को छोड़ो, मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये वो मजहब है जो तुम्हें पाकी का दर्स देता है, ये वो मजहब है जो तुम्हें निजाफत व तहारत का दर्स देता है, ये वो मजहब है जो तुम्हें मोहब्बत व प्यार का दर्स देता है, ये वो मजहब है जो हुकूक अदा करता है, ये वो मजहब है जो तुम्हें जिंदगी गुजारने का शऊर अता फरमाता है, ये वो मजहब है जो तुम्हें जमीन से उठाकर बुलंदी को पहुंचा देता है। वो मजहब मजहब इस्लाम है, और ये वो मजहब है जिस मजहब को रब ने पसंद फरमाया और अपने कलाम में ऐलान कर दिया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक है। तो उम्मत रसूल गुजर जाए। अल्लाह अल्लाह, ये उम्मत के लिए हजरत जिब्रील की ख्वाहिश है, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत जब गुजर रही हो तो मैं अपना पर बिछाऊं। हजरत जिब्रील ने ये सौगात मांगी, रब के हुजूर से हजरत जिब्रील को ये सौगात मिली भी है। कल मैदान महशर में जब पुलसरात पे से गुजरना होगी तो हजरत जिब्रील अपना पर बिछाएंगे, उस पर से उम्मत रसूल गुजरेगी। मगर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की नजर जब इस हदीस पर पड़ी है, अल्लाह अकबर, आला हजरत का ईमान और इश्क पुकार उठा, ए जिब्रील अमी आपकी मोहब्बत को सलाम, आपकी अकीदत को सलाम, आपके मकाम और मर्तबे को सलाम, आपकी इस उल्फत को सलाम। ए जिब्रील अमी आपने जो मांगा वो मिला है, आपके पर बिछे होंगे, मगर उम्मत रसूल की शान तो ये होगी कि पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उम्मत की शान होगी कि उम्मत इस शान से गुजरेगी कि जिब्रील आपके पर तो बिछे होंगे मगर आपके पर को खबर ना होगी। उम्मत रसूल गुजर जाए, उम्मत रसूल गुजर जाएगी, आपके पर को भी खबर ना होगी। अब उम्मत अपने हालात का जायजा ले। कौन गुजरेगा? जो सट्टे खेलेगा, जो जुआ खेलेगा, जो मस्जिदों से दूर रहेगा, जो नमाजों का पाबंद न होगा, वो उम्मत गुजरेगी इस तरह। जिनके पेशानियां सजदों से बेनूर होंगी, जिनके पेशानियों पर सजदे की चमक ना होगी,
जो गुलामी का दावा करके भी अपने चेहरों को सुन्नते रसूल से अपने चेहरों से सुन्नते रसूल हटाकर शिर्क व कुफ्र में मुब्तला रहने वाली सूरतों को इख्तियार करेगी, क्या उम्मत ये गुजरेगी? याद रखो, वही गुजरेंगी जो मुस्तफा का वफादार होगा, जो मुस्तफा का जानिसार होगा। वो उम्मत गुजरेगी जो मुस्तफा पर जान निछावर करेगा और ये कहते हुए दुनिया से जाएगा कि जान है इश्क़ मुस्तफा, रूह वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। जो उम्मत पर, जो रसूल पर जानिसार करेगी, वही उम्मत इस अंदाज में गुजरेगी कि जिब्रील के पर बिछे होंगे मगर जिब्रील के पर को खबर ना हो। अल्लाह अल्लाह, वो गुजरेंगे। हजरत जिब्रील को सौगात मिली। हजरत जिब्रील को मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील जो तूने मांगा रब ने तुझे वो अता कर दिया है। अब ये हजरत जिब्रील की ख्वाहिश थी, आगे मुस्तफ़ा चले हैं। अल्लाह अकबर। अब मुस्तफ़ा ने अपनी रफ्तार दिखाई। अब तक तो बुराक की रफ्तार से थे, उसके बाद फरिश्तों के परों पर चले, उसके बाद नूर के जीने पर चढ़े मुस्तफ़ा। अब नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाज अपनी हो रही है। जहां तमाम परवाजें अपनी दम तोड़ रही है, वहीं से मुस्तफा की परवाज शुरू हो रही है, वहीं से नबी की परवाज शुरू हो रही है। और नबी चले, कहां चले? तो कुरान ऐलान कर रहा है, वन नज्मी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। अल्लाह अकबर। पूरी सूरत पढ़ो, ईमान ताजा हो जाएगा कि नबी इतने करीब गए, इतने करीब गए कि कमान दो कमान का फासला रहा, कमान दो कमान का फासला रहा। इतने करीब हुए मुस्तफा, इतने करीब हुए मुस्तफा। अब जरा मुस्तफा की नजर को देखो, मुस्तफा कितने करीब हो गए। अल्लाह अकबर। अब तक जितने नबी आए थे, अल्लाह अकबर, जितने नबी आए थे, मैंने आलम तसव्वुर में सवाल करना शुरू किया। एक ईसाई से कहा कि ईसाई बताओ खुदा है? उसने कहा हाँ खुदा है। मैंने कहा कैसे इल्म तुम्हें कि तुम खुदा खुदा है? कहा हमें किसी पादरी ने बताया खुदा है, इसीलिए हम मान गए कि खुदा है। मैंने पादरी से पूछा, ये पादरी तू बता क्या खुदा है? उसने कहा हाँ खुदा है। मैंने कहा तुझे कैसे इल्म हुआ कि खुदा है? उसने कहा पॉप ने बताया। और जब पॉप से मैंने पूछा बता खुदा है? उसने कहा हाँ है। कहा मैंने कहा तुझे कैसे इल्म के खुदा है? उसने कहा हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बताया कि खुदा है। और हजरत ईसा ने बताया, हम मान गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम, आप अल्लाह के नबी हैं, बड़े अदब से मैं अर्ज करना चाहता हूँ आपकी बारगाह में। आपने कहा खुदा है, कैसे पता चला कि खुदा है? आपको कैसे इल्म हुआ खुदा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत जिब्रील ने बताया खुदा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत जिब्रील ने बताया खुदा है। इसी तरह 1,24,000 नबियों से सवाल होता है तो सबने यही कहा। हजरत आदम ने कहा कि खुदा है, कैसे पता चला? हजरत जिब्रील ने बताया खुदा है। हजरत इब्राहिम ने बताया, कैसे पता चला? हजरत जिब्रील के जरिए पता चला खुदा है। तो हर नबी ने हजरत जिब्रील का नाम लिया। लेकिन जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई महबूबे कायनात की, जब बारी आई हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, पता चला कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा है। सबने हजरत जिब्रील के जरिए बताया खुदा है, लेकिन मोहम्मद ने देखकर बताया कि खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान मोहम्मद ने देखकर बताया कि खुदा एक है।
एक है। मोहम्मद ने अपने माथे के आंखों से देखकर बताया खुदा एक है, और खुदा के वजूद को बताया है। अल्लाह अकबर, इतने करीब गए, इतने करीब गए, अल्लाह अकबर। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी चाहा कि खुदा का जलवा देखूं, खुदा का जलवा देखूं, खुदा को देखूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पर जाकर सदा लगाई है, रब्बे अरनी, रब्बे अरनी, रब्बे अरनी, ए मेरे मौला जलवा दिखा, ए मेरे मौला जलवा दिखा। आवाज आई लंतरानी, आवाज आई लंतरानी, ऐ मूसा तुम देख नहीं सकते। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तबीयत के थे जलाली। हजरत मूसा कहने लगे, या अल्लाह मैं देख नहीं सकता या तू दिखा नहीं सकता, मैं तो देखने के लिए आया हूँ और मैं देखना चाहता हूँ। आवाज आई लंतरानी, मूसा तुम मुझे देख नहीं सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मैं तो देखूंगा। का मूसा सुन, न तू देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो फकत निगाहे मुस्तफा दे। ऐसी कोई आंख बनी नहीं जो मेरे जलवे की ताब ला सके। अरे आंख तो सिर्फ वही आंख है जो मेरे महबूब को अता की गई। नारे तकबीर, महबूब को अता की गई वही आंख है, वही जलवे खुदा देखे। लेकिन न माने हजरत मूसा, तो रब ने फरमाया, क्योंकि कलीमुल्लाह थे हजरत मूसा, रब से हम कलाम होते थे हजरत मूसा, बातचीत होती थी हजरत मूसा की। तो रब ने फरमाया, मेरे कलीम अगर देखना ही चाहता है तो डायरेक्ट तो ताब नहीं ला सकता, चलो तुम्हारी जिद पूरी किए देता हूं। तुम देखना चाहते हो, चलो मैं थोड़ी सी झलक पहले पहाड़ पर डालता हूं। तुम पहाड़ के तरफ देख, कुरान पढ़िए, कुरान का ऐलान है, उन्जुर इलल जबल, उन्जुर इलल जबल, ए मूसा पहाड़ की तरफ देख। अल्लाह अकबर। रब ने अपने तजल्ली की हल्की सी झलक पहाड़ पर डाली, उसी जलवे की ताब ना ला सके मूसा। हजरत मूसा बेहोश हो गए और पहाड़ जलकर सुरमा हो गया। हजरत मूसा होश में ना आ सके, उस हल्के से झलक की। लेकिन आज मेरे नबी का यह आलम है कि कमान दो कमान का फासला है, अपने माथे के आंखों से रब का दीदार कर रहे हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और रब का जलवा पहाड़ पर नाजिल हुआ। तो आज भी पहाड़ निशानी में मौजूद है। दोनों तरफ सुर्ख पहाड़ियां हैं और बीच में वो पहाड़ी काली है। अल्लाह, वो इस बात की गवाही है कि ये जो पहाड़ काला नजर आ रहा है, ये रब के जलवे से वो पहाड़ जल गया था। जो जलवे रब की ताब ना ला सका, पहाड़ जलकर रेजा रेजा हो गया। आज भी शाहिद है दुनिया अपने माथे के आंखों से रब का ये जलवा देख रही। सुभान अल्लाह, सुभान। देखने वाले समझ जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम है। लोग खुदा के जलवों का नजारा भी कर रहे हैं और मजहब इस्लाम को कबूल भी कर रहे हैं। दुनिया का वाहिद मजहब इस्लाम है जो बड़ी तेजी के साथ दुनिया में फैलता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए तो इनके पेटों में दर्द हो रहा है। क्या होगा? इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है इनके कि इस्लाम तो बड़ी तेजी से फैल रहा है। इस्लाम देखो बड़ी तेजी से फैल रहा है। ये चाहे लाख नारे दे दे, घर वापसी है, ऐसी वापसी। अल्हम्दुलिल्लाह मजहब हमारा ऐसा है कि हमारे मजहब में जबरदस्ती नहीं है। आओ, मजहब का दरवाजा खुला है, जिससे पसंद आए मजहब इस्लाम इख्तियार करें। बेशक, बेशक। यहाँ ना कोई छूत अछूत है और ना हमारे मजहब में ऊंच नीच है। मजहब मसावत का दर्स देता है और मजहब में भाईचारगी है। अरे हमारा मजहब तो ये है कि अगर आका हो तो भी उसी सफ में और गुलाम हो तो भी उसी सफ में, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। क्या बात है,
ये मजहब है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमेशा हम दावत देते हैं और हमारी दावत पूरी दुनिया में पहुंचती है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पहुंचती रहेगी। दुनिया लाख कोशिश कर ले, नूर हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? न कल मिटा था, न आज मिटा है, न रहती दुनिया तक कोई माँ का लाल इस मजहब को मिटा सकता है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कल भी चर्चा था, आज भी चर्चा है, और रहती दुनिया तक चर्चा ही रहेगा इंशाअल्लाह। तो नबी मेराज में गए, रब से मुलाकात हुई, जन्नत की भी सैर की मुस्तफा ने, दोज़ख को भी देखा मुस्तफा, सारी निशानियां दिखाई, और रब ने अपने महबूब को सैर कराया। सुभान अल्लाह, सुभान सैर कराया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। महबूब दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। ये मेराज का वाकया उस दिन रूनुमा हुआ जिस दिन सरकार ने तबलीग के लिए निकले थे, और कोई भी शख्स इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो सरकार को बड़ी तकलीफ हुई। तो इस तकलीफ को भांपते हुए रब ने अपने महबूब को अपने पास बुला लिया। महबूब दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं है, आओ दिल गमजदा है तो मैं तुम्हें सैर करा ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल गमजदा है, परेशान है। अरे हमारे घरों में अगर किसी भाई का दिल नहीं लगता और गमजदा बैठा होता है, तो हम भी तो कहते चलो यार घूम के आते। महबूब को तकलीफ हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। नमाज वक्त की नमाज रब ने अता फरमाई। महबूब ये तोहफा अपनी उम्मत के लिए ले जाओ। सरकार लेकर आए, लेकिन 50 वक्त की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह बहुत ज्यादा है, माफ कराए। सरकार दोबारा गए, 5 वक्त की माफ हुई। लौट कर आए, कितनी? का 45। 5 माफ हो गई। का अब भी ज्यादा है, फिर जाएं। आका फिर गए। इसी तरह 9 बार हजरत मूसा ने आका को फरमाया कि आप जाएं, माफ करा कर लाएं। 9 बार सरकार रब की बारगाह में जा गए। अल्लाह अकबर। यहीं से एक अकीदे को भी निखारते हुए चले। जो लोग ये कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं, यहाँ पर वो मुझे ये बता दे, अल्लाह आलिमुल गैब वो शहादा है, उसकी नजर से कोई चीज पोशीदा नहीं, वो तो सब जानता था। 50 रब ने एक बार में क्यों दिया? 5 ही दे देता था। वो जानता था कि महबूब बार बार आएंगे। अल्लाह अकबर। और रब भी यही चाहता था, महबूब तुम बार बार आओ, बार बार तुम मुझे देखो मैं तुझे देखूं, महबूब तुम मुझे देखो मैं तुझे देखूं, बार बार आते रहो, बार बार मैं तुझे देखूं और बार बार तुम मुझे देखते रहो। इसी तरह 9 बार गए मुस्तफा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी यही चाह रहे थे कि बार बार जाए मुस्तफा, रब को देखे और देख कर आए। तो वहां तूर पर तो ना देख सका, लेकिन आज मुस्तफा के निगाहों में निगाहें डालकर रब का जलवा देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवानों, जन्नत में कोई इबादत नहीं, जन्नत में कोई इबादत नहीं। एक ही इबादत होगी जन्नत में, और वो क्या होगा? रब का जलवा होगा। रब का जलवा होगा। जन्नती की यही इबादत होगी कि रब का जलवा देखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत मूसा को भी फायदा हो रहा है ना कि बार बार मुस्तफा के निगाहों में रब का जलवा देख रहे हैं। मुस्तफा 9 बार गए, 45 वक्त की माफ हुई, 5 रह गई। कितनी? 5 रह गए। और जिनसे 5 भी पढ़ न मिले, वो तो ये सोच रहा होगा कि एक बार और चले जाते सरकार। भाई वो तो ये सोच रहा होगा एक बार और चले जाते तो काम हो जाता। मौलाना लोगों की सुनना ना पड़ती, है ना। लेकिन रब करीम है प्यारे, रब करीम है। जब 45 माह 5 रह गई तो रब ने फरमाया, महबूब मैंने तो 50 दी थी ना, मैंने तो 50 दी थी ना, अब 5 रह गई। लेकिन महबूब मैंने जो दे दिया सो दे दिया। अब उम्मत 5 बढ़ेगी, मगर सवाब नुक्ता बढ़ाकर 50 वक्तों का अदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बेनिफिट है कहीं पे?
है, इतना बेनिफिट है, 5 लगाओ 50 पाओ है। सट्टे वाले को मालूम होगा है क्या उसमें बेनिफिट है? इतना है या इससे कम है? कुछ कोई है बताने वाला? खूब सट्टों का जोर चलता है गलियों में, मोहल्लों में। मैंने सुना है ना, मेरे भाई, हराम की कमाई के पीछे ना जाओ। खुदारा हराम की कमाई अपने घर में ना लाओ। हराम की कमाई से अपने बच्चों की परवरिश ना करो। हराम की कमाई से अपने घर मत चलाओ। हराम की कमाई खाओगे तुम्हें सजदों में लज्जत महसूस नहीं होगी। हराम की कमाई खाओगे इबादत में दिल नहीं लगेगा। हराम की कमाई खाओगे तुम्हारे चेहरों पर नूर नहीं आएगा। हराम की कमाई खाओगे तुम्हारा दिल इबादत में नहीं लगेगा। फिर तो दिल तुम्हारा शैतानियत के तरफ ही भागेगा। अगर तुम्हें आखिरत पर ईमान रखते हो और तुम जानते हो कि मरना है, इस दुनिया से एक ना एक दिन जाना है, तो खुदारा हराम की कमाई से बचाओ। ये जुआ, ये सट्टा, ये सब हराम है, हराम है, हराम है। अपने बच्चों की परवरिश अगर हराम की कमाई से करोगे, याद रखो वो बच्चा तुम्हारा वफादार नहीं होगा, इसलिए कि जब तुम रब का वफादार ना हो सके तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा वफादार क्या हो? चाहते हो कि बच्चे वफादार हो तो हराम की कमाई से बचो। रब तो बेहिसाब देने वाला है, वो बेहिसाब अता करता है। कम कमाओ लेकिन हलाल की कमाओगे, अल्लाह उसमें बेपनाह बरकतें नाजिल फरमाएगा। आधी रोटी में काम चला लो, उसमें बरकतें नाजिल होंगी और अल्लाह उसमें बेशुमार बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। नमाजों की पाबंदी करो, हलाल कमाई से अपने बच्चों की परवरिश करो। मेराज का तोहफा जो नमाज अल्लाह के रसूल ने हमें अता फरमाया, उस तोहफे की हिफाजत करो और नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो मुस्तफ़ा के आंखों को ठंडक पहुंचाने का जरिया नमाज है। वक्त काफी हो चुका, मुकम्मल 1 घंटा। वो तो अलग मौजू पर है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिएगा। गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। बेदीन जो होते हैं वो तो जलेंगे, अपनी हसद के आग में जलते रहेंगे। उनकी फितरत है हसद में जलना। हम तो मोहब्बत वाले हैं, हम मोहब्बत की आग अपने सीने में लगाएंगे। और जिन सीनों में मोहब्बत की आग लगती है तो यकीनन वही सीना मदीना बनता है। उसी सीने में मदीने वाले का जलवा होता है और वो हर वक्त अपनी जबान पर या रसूल अल्लाह का नारा रखता है। उठते बैठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या। आला हजरत फरमाते उठते बैठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या। दिल था साजिद नज दिया, फिर तुझको क्या। अल्लाह अकबर, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। तेरी जन्नत से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो